साथ माया लुक गई दिलां विच दिल वाली बात माया हैं दुखड़े कोल 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया। मुझे यूज किया तुमने मुझे यूज किया मेरे साथ। तुमने एक्टिंग की, मोहब्बत की मुझसे। You didn't see me miserable. Did you see me miserable? I can't believe you, right? तो मैं अरसलान के बगैर नहीं रह सकती। ठीक है दर। क्यों? वो तड़प महसूस हो रही थी? ऐसे ही तड़पाया तुम्हें मेरी माँ। देना जुदाई माहिया। क्यों आए हो तुम्हें? सना मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। जिंदगी भर खुश रखने के वादे किए तुम्हें और सबसे ज्यादा तकलीफें तुम्हें दी। कौन सा खेल खेले हो तुम? नहीं सना, कोई खेल नहीं है। तुमने ठीक कहा था। मैं हार चुका हूं सना। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है सना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जयान के साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुज़दिल आदमी था, बहुत बुज़दिल। अपनी मोहब्बत के साथ खड़ा नहीं हो सका था। अपने जज्बात ही नहीं मैं समझ सका। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है सना, मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मुझे लोगों की, मुआशरे की कोई परवाह नहीं है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। काश इतनी हिम्मत मुझ में पहले आ जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ज़ैना मुझे माफ कर दो। ज़ैना, I have no idea. I don't know how to say it. लेकिन मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ैना। मुझे माफ कर दो। मेरे पास वापस आ जाओ ज़ैना। फारिस, प्लीज फारिस से शादी मत करो। मुझसे शादी करो ज़ैना प्लीज। मैं शायद गलत वक्त पे आ गया। ये गाड़ी में रह गया था। फारिस, 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 so sorry, I'm really sorry. मुझे नहीं पता कि हमजा ने ये सब क्यों कहा। It's obvious है, वो हम दोनों को अलग करना चाहता है और उसकी वजह वो तुम्हें खुल के बयान कर चुका है। लेकिन मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। क्यों? कहना चाहती हो क्या? I'm sorry ज़ैना, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन दिस इज टू मच। आखिर ये हमसे चाहता क्या है? देखो ज़ैना, मुझे तुमसे पूछना होगा क्योंकि मैं सारी जिंदगी ये सवाल अपने जहन में लेके नहीं घूम सकता। क्या तुम अभी हमजा से मोहब्बत करती हो? मुझे प्लीज गलत मत समझना। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत फैसला करो जिसकी वजह से हम दोनों की जिंदगी मुतासर हो। तुम अच्छी तरह से सोच लो ज़ैना।
मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। हैं दुखड़े कौन 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया वे मैं ता देवा दुहाई माहिया आजा देना जुदाई माहिया। तुम समझते क्यों अपने आप को? क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? नहीं जैनब, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा ना वो सच है। तुम्हें क्या लगता है मैं सारी जिंदगी तुम्हारे आश्रम में बैठी रहती, इंतजार करती मैं तुम्हारा? पल पल जिल्लत का सामना करवाया तुमने मुझे, और आज एकदम से अपना इरादा बदल के तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी? कितने सेल्फिश हो तुम। शादी से बिल्कुल पहले सब कहकर क्या मिलेगा तुम्हें? जैनब, मुझे लगा कि तुम्हें हक है वो सब जानने। तुम्हें मेरे हक की कोई परवाह नहीं है। तुम सिर्फ अपनी हार नहीं मानना चाहते हमजा। और मनाहिल, मनाहिल के बारे में सोचा तुमने? वो भी तुम्हारे इस खेल में खिलौना बन के रह गई। पहले तुम मेरा और फारिस का रिश्ता नहीं तुड़वा सके तो तुमने अब ये रास्ता अपना लिया। हाँ जैनब, मैं चाहता हूँ कि तुम फारिस से शादी ना करो, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे शादी करो, लेकिन अपनी मर्जी से। कैसे? देखो, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई है, और इसलिए बताई है ताकि तुम फैसला कर सको कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या फारिस से। और रही बात मनाहिल की, तो मैं उसे सब कुछ जाके सच सच बता आया हूँ। ट्रस्ट मी, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी और जयान की शादी करवाऊंगा ताकि उन्हें उनकी मोहब्बत मिल जाए जिसके वो हकदार हैं। लेकिन जैना, क्या हमें हमारी मोहब्बत मिल सकती है दोबारा? मुझे पता है तुम और तुम्हारे अब्बू अभी मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ सब कुछ। ऐसे रिश्ते से किसी की क्या भलाई हो सकती है? ये तो तुम्हें कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। जरियान से तुम्हारा रिश्ता नहीं बन सकेगा बेटा। एक बात बता, हमजा ने तो जरियान की खातिर खुद को पीछे हटा लिया। क्या जरियान ने आकर तुमसे कभी कोई बात करी? अरे वो तो आज तक मुझसे या तुम्हारे अब्बू से नहीं मिलने आया। वो चला जाएगा वहां, और तुम उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। किस मोड़ पे लाके तुमने अपने आप को खड़ा कर दिया? हाँ, परसों तुम्हारी शादी और दूल्हे का कुछ अता पता नहीं। बेटा, हमारी इज्जत का भी सोचो ना। हम क्या जवाब देंगे लोगों को? हाँ, उस लड़के के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। वो तुम्हारा दिल तोड़ के चला जाएगा बेटा, लेकिन याद रखिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मम्मी, क्या बात है बेटा? मम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी।
मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कोई और हल नहीं निकल सकता? हाँ तो ये भी कौन सा आसान काम है। अच्छा ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहा है वकील? वो कह रहे हैं कि मैं किडनैपिंग का केस कर सकती हूँ, जाके एफआईआर करवा लूँ। तो फिर करो ना। मम्मी मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही। पापा ने भी मुंह मोड़ लिया है हमसे। अब मैं पुलिस स्टेशन तो जाके नहीं बैठ सकती ना। तो भाई उस वकील को किस बात के पैसे दे रहे हैं? वो जाएगा ना। मैं भी ये कदम नहीं उठाना चाहती। तो फिर एक और सोल्यूशन बताया है उसने। क्या बेटा? कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह अरसलान को अगर घर पे ले आए तो वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर वही तो मुश्किल है, वापस कैसे लाएंगे उसे? मैं हर हाल में अरसलान को अपने पास वापस लाऊंगी। काश तुम ये सब पहले ही मुझे खुलकर बता देते। आई एम सॉरी अंकल, मैं ऑनेस्टली बहक गया था। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। आप दोनों को शर्मिंदा होना भी चाहिए। जुनैद भाई, जो हुआ सो हुआ, आगे देखिए ना। हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। क्यों? तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है? समन, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। खुद सोचो, लोग क्या कहेंगे कि शादी वाले दिन दूल्हा बदल गया। देखो समन, ऐसी कोई शादी नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चों की रजामंदी ना हो। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? हाँ तो फिर ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। हमारी भी कोई इज्जत है। सारे लोग यही कहेंगे ये नया दूल्हा कहां से आ गया भाई। मामला बहुत बिगड़ गया है महल भाभी। बेहतरी इसी में है कि फिलहाल सब कुछ कैंसिल कर दिया जाए। अंकल प्लीज ऐसा ना करें। गलती मेरी है ना। सजा मिनाहिल और जरियान को तो नहीं मिलनी चाहिए। दोनों की शादी होनी चाहिए। मेरी बेटी कोई तमाशा नहीं है। मेहर, तुमसे तो तुम्हारे बेटे की बात हुई थी। समन, जरियान भी मेरा ही बेटा है। उसकी भी वही हैसियत है जो हमजा और हैदर की है, और मैंने ये साबित करके दिखा दिया है। देखो समन, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। ये दिलों के रिश्ते हैं, कोई सौदा थोड़ी है कि इसमें नफा नुकसान देखे। और वैसे भी मनाहिर शादी करके बहू बन के मेरे घर में आएगी ना, मेरी बहू बनेगी ना, उसकी मेरे घर में वही इज्जत हो जो पहले होनी थी। मुझे इस बात में खुश हूँ। जुनैद भाई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस रिश्ते को होने दें। जरियान बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करने वाला, वो मनाहिल को बहुत खुश रखेगा। अंकल अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मिनाहिल बहुत अच्छी लड़की है और मेरे ख्याल में जरियान ही उसे डिजर्व। और फिर मनाहिल की भी तो यही मर्जी है। बिल्कुल समन, वो दोनों यही चाहते हैं। प्लीज प्लीज। क्या बात है ज़ैनब, परेशान लग रही? भाई भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? वो
हमजा ने मुझसे ऐसी बात कह दी है कि क्या कहा उसने? कि वो मुझसे अब भी मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है मुझसे। तुम क्या चाहती हो? कुछ देर पहले तक मैं सब जानती थी। मैं फारिस से शादी करी थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। हमजा को क्या जरूरत थी मुझसे बात करने की? तो क्या फारिस से शादी नहीं करनी? पता नहीं। देखो जना, ये रिश्तों का बनना मजाक नहीं है। ये फैसले उम्र भर के होते हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई वसवसा है तो उसको निकालो, क्योंकि तुम्हें बोलने का मौका सिर्फ अभी मिलेगा, बाद में नहीं। तो सही फैसला करो। हाँ? कभी कभी लगता है कि हम अपने बच्चों की भलाई के लिए उनके साथ सख्ती कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हमारी जिद भी आड़े आ जाती है। अब जैसे सब कुछ मालूम होने के बाद तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज नहीं होना चाहिए। अब भी अगर तुम मनाहिल को उसकी मोहब्बत से महरूम करोगी तो ये तुम मनाहिल के साथ बहुत ज्यादती करोगी। जरियान और मनाहिल को जुदा करना ये उसके हक में बेहतर नहीं है, और इस बात को तस्लीम करने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी, बल्कि यही तुम्हारी बड़ाई होगी। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझसे बताया तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं की। वो मैम, बस सरियान, कुछ नहीं सुनना मुझे। जो कुछ अब मैं तुमसे पूछूंगी उसका तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दोगे। मंजूर है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ। क्या तुम उस मोहब्बत को निभाने की हिम्मत रखते हो? हाँ। मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। बस चलो। कहाँ मैंने? मेरे घर अम्मी अब्बू से बात करने। अम्मी मान गई हैं, उनको अब हमारी शादी से कोई एतराज नहीं। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। तुम जानते हो, मोहब्बत करना मैंने तुमसे सीखा, पर उसे निभाना मैंने फारिस से सीखा है। देना जुदाई माहिया।
शादी की तैयारी कैसे चल रही है? ठीक है। पापा ने ये घड़ी मुझे मेरी शादी पे दी थी। मेरी तरफ से तुम्हारी शादी पे इससे बेहतर तोहफा मेरे समझ नहीं आया। थैंक यू। जरियान, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। हमारा बीता हुआ वक्त, इज़हार मोहब्बत, वादे कसमें, सब याद किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिर वो वक्त याद आ गया। जब तुमने मेरी मोहब्बत को बेदर्दी से ठुकराया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ज़ैनब तुमसे। मैं जानती हूँ, भाई और मनाहिल को एक करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम बदल गए। हाँ ज़ैनब, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँ। तुम जानते हो, मोहब्बत करना मैंने तुमसे सीखा, पर उसे निभाना मैंने फारिस से सीखा है। जब तुम्हारे सामने मेरे किरदार पे सवाल उठा तो मुझे जानने के बावजूद तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया, और वही सवाल जब फारिस के सामने उठा तो मुझे ना जानते हुए भी उसने मेरा भरोसा किया, और आज भी फैसला मेरे हाथ में छोड़ा। मैं जानती हूँ फारिस कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। ज़ैनब, मुझसे गलती हो गई थी, मैं मानता हूँ। मैंने ना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। आई एडमिटेड। बहुत तकलीफ है मुझे इस चीज़ की, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ हमसा। तो ज़ैनब, फिर मेरा हाथ थाम लो। एक वक्त था जब इस हाथ को थामने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता कुछ और ही है हमसा। ये हमारा नसीब नहीं है। बुरा वक्त सब पे आता है, अगर उसे तरीके से और सही वक्त पे सुलझा लिया जाए तो वो वक्त भी संभल जाता है।
लेकिन अगर वो वक्त हाथ से निकल जाता है तो जिंदगी भर का रोग बन जाए। हमारा मौका सबको नहीं मिलता। Zena and Faris. Congratulations guys. I'm really sorry मैंने तुम लोगों को बहुत तंग किया है. It's all right. कोई बात नहीं. And thank you very much. Family picture. of course, of course. हाथों की लकीरों में ये सोए क्यों नसीब रबा, होके भी करीब कोई होवे ना करीब रबा। दर्दां दी मारी होई जिंदगी पर आई होई, लगी ना किनारे सोनी लेखां दी सताई होई। हमजा, I'm sorry. I'm sorry, Abhi. I'm really very sorry. हमजा, ये भी गुजर जाएगा बेटा. This too shall pass. Really? इन्ना बहादुर बेटा. चल, मुस्कुराओ. Smile and be brave. Smile. Hamza, smile. आलिया, ये क्या कर रही हो बेटा? और दूसरी माँ के आगे हाथ जोड़े खड़ी। प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे। प्लीज अरसलान को मुझसे दूर मत कीजिए। देखो बेटा, मैं खुद ये कभी नहीं चाहती थी,
मैं जानती हूँ कि अरसलान को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अच्छा जाओ, जाओ जाके अरसलान को मिल लो, फिर मैं बात कर लूंगी, समझा लूंगी हैदर को। कुछ हो जाने के बावजूद भी आप ये करेंगी मेरे लिए? आलिया, तुम इस घर की बहू हो बेटा, हमारी इज्जत। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ अरसलान को कितनी जरूरत है तुम्हारी। तुम मेरे पोते की माँ हो, माँ। मैं तो हमेशा तुम्हें एक दर्जा, एक इज्जत देना चाहती थी, बस तुमने मुझे गलत समझा बेटा। अच्छा जाओ, जाओ जाके अरसलान से मिलो, बल्कि आओ मैं लेके चलती हूँ। आओ। खबरदार, खबरदार, जो तुमने अरसलान की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, मैंने कहा था कि तुम उससे कभी नहीं मिल सकती। ये साथ ऐसा नहीं कर सकते हैदर, ऐसा नहीं कर सकते। हैदर, मैंने इजाजत दी है, एक माँ को उसकी औलाद से अलग नहीं कर सकते। अरसलान सिर्फ मेरा बेटा है, इसका साया भी उसमें बनने नहीं दूंगा। सलाम का चेहरा देखे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चुप! तुम उसके नजदीक भी नहीं जा सकते। ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता मैं क्या करूं। मैं नहीं जा सकती, मैंने कहा नहीं जा सकती। आप ठीक तो हैं? So sorry. I'm sorry, I'm sorry. कैसे हो गया ये सब? मैं बताता हूँ, सब कुछ इसकी वजह से। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्यों आई हो यहाँ? उनके मरने का इंतजार है क्या? अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। हमसा कुछ नहीं होगा उन्हें कुछ हो भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, स्टेबल है वो, उन्हें होश आ गया है। हम उनसे मिल सकते हैं? जी आप मिल सकते हैं। एक काम करो, मुझे उनकी फाइल निकालो। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख के आती हूँ उनके। कैसी हैं? तुम सब लोग यहाँ? ये तो हमें डरा ही दिया था। तुम सब लोगों को याद देके तो मैं अब बिल्कुल ही अच्छी हो गई। आलिया कहाँ है? और अरसलान? अम्मी, वो आलिया हैदर, आंटी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हैदर, देखो आलिया खुद आई है यहाँ। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी जान, आलिया को माफ कर दो बेटा। हैदर, सुन नहीं रहे क्या कह रही है माँ? माफ कर दो आलिया। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अरसलान से दूर होने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि औलाद का बिछड़ना क्या होता है। मुझे तो अरसलान के साथ अभी कुछ ही महीने हुए हैं,
उसकी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने तो इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है। मैंने जो दुख आपको दिया है वो मेरे दुख के आगे बहुत बड़ा है। प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दे। मैं कभी आपको समझ नहीं पाई। I'm really sorry। तो मेरी बेटी, मेरी प्यारी बहू है। आलिया को अपनी गलती का एहसास हो कैसे, इसे घर ले आओ। मैं अपने सारे बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। प्लीज ले आओ आलिया को घर। फिक्र नहीं कर। मैं तो थोड़ा सा जिद्दी है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वो मेरी बात नहीं टाली। हैदर, आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अपनी नजरों में खुद गिर गई हूँ। आप सही कह रहे हैं, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। अरसलान के लिए शायद यही बेहतर है कि वो आपके पास रहे, फिर मेरे साथ रहेगा और जब बड़ा होगा और मुझसे पूछेगा कि उसके पापा, उसकी दादी उसके साथ क्यों नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी? कि उसकी माँ की वजह से सारे रिश्ते होते हुए भी उसके पास नहीं है। आपकी अम्मी मुझसे बेहतर मिसाल होंगे उसके लिए। आप तो ज्यादा अच्छी परवरिश करेंगे उसकी। भैया भाभी को ले आए प्लीज। हमें भी शाम तक हॉस्पिटल से घर आ जाए। सुबह से आलिया भाभी और अरसलान का पूछ रहे हैं। अब इस पे दोबारा भरोसा करना मुश्किल है। क्या सारी गलती आलिया भाभी की थी? क्या मतलब है तुम्हारा? माना कि आलिया भाभी की नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्या एक बेटे को अपनी मां से बदगुमान करना इतना आसान होता है? शादी के बाद बहुत से रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। वो तो नहीं थी, कम से कम आप उन्हें समझा सकते थे। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। लेकिन भैया, अपनी गलतियों के बावजूद अगर हम एक दूसरे को मौका दे सकते हैं तो आलिया भाभी ऑल्सो डिजर्व्स अ चांस। बहुत शर्मिंदा है अपने लिए, प्लीज उन्हें कर ले। क्यों आए हो यहाँ? मैं अपनी बीवी को ले जाने के लिए आया हूँ। कौन सी बीवी? इतना दुख दिया तुमने उस बेचारी को, अब तुम्हें बीवी याद आ रही है? मैं आलिया से मिलना चाहता हूँ, उसे बुला ले प्लीज। सॉरी, तुम उससे नहीं मिल सकते। बेहतर है कि तुम यहाँ से चलो।
जाओ। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने इसे साफ साफ कह दिया है, ना तो तुम इससे मिलोगी और ना तुम इसके साथ कहीं जाओगी। आप ये फैसला कैसे कर सकती हैं? तुम्हारी माँ हूं मैं। जानती हूँ, भाभी की बातें सुन सुन के आज मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। मेरी वजह से? नहीं, सिर्फ आपकी वजह से नहीं, मेरी अपनी वजह से। मुझे सोचना चाहिए था, अपने भले बुरे के बारे में मुझे खुद सोचना चाहिए था, लेकिन आपने भी तो मुझे कभी सही राह नहीं दिखाई। हमेशा यही कहा कि ससुराल पराया होता है और हमेशा पराया ही रहता है। जिस तरह हैदर ने मेरी फैमिली को अपनाया था, काश मैं भी हैदर की फैमिली को उसी तरह अपनाती। आज मेरी ये हालत नहीं होती। अम्मी, क्या मैं अपनी बीवी से अकेले में बात कर सकता हूँ? अम्मी आप अंदर जाइए। तुम पागल तो नहीं हो रही? पता नहीं क्या हरकत कर बैठेगा वो। आप अंदर जाइए, ये मेरे शौहर और मेरे बीच की बात है। अगर आपने जो कहने कहे मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया। मैं अपने फैमिली को मुकम्मल करना चाहता हूँ, कभी अधूरी नहीं। आलिया, घर चला।